हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे हम हमारे पेज की रीचेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ओके। मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा वो ज़रूरी नहीं है कि उससे रीचेबिलिटी बढ़ेगी, बट ये है कि एक डिजिटल मार्केटिंग का एक जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लाई करता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी फेसबुक की रीचेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन पोस्ट की। ठीक है, इफेक्टिव वे में हम पोस्ट कैसे बन, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम फेसबुक की रीचेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पोस्ट करने की। जैसे आपने कोई एक पेज बनाया है, ठीक है, आज हम पेज कैसे बनाते हैं, पेड पोस्ट कैसे होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो आज हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट को हम कैसे करें ताकि आपके पेज के जो लाइक्स और रिव्यूज़ और व्यूज़ जो है सारी बढ़ जाए। दैट मीन्स कुल मिला के रीचेबिलिटी कैसे बढ़ाएं। तो रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा आईएसटी का ये पेज है। तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोज इसका मेन पेज है। इस मेन पेज पे हमें जाना है और मेन पेज पे सपोज कि हमें कोई भी पोस्ट करना है जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि पोस्ट एक्चुअल में इम्पोर्टेंट कौन सा है। जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है मैं वो आज ले रहा हूँ कि सपोज एक थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। सपोज जस्ट दैट इज़ द वे। ओके, कि वही 30 अप्रैल को हमारा एक वेबिनार है कोविड-19 पे। तो मुझे इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाना है। तो कैसे हम देखेंगे, जनरली लोग सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग कि जिस जिनको पता है इट्स ओके, नो इशू। ये जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि बहुत सारों को पता है। अ, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फेसबुक अकाउंट बहुत कम यूज़ करते हैं। जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं उनको जनरली ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, क्योंकि शेयर लाइक और जनरली हम देख के स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसके बिहाइंड बैकएंड बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो फेसबुक पे आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंगमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हम इतना डीप में भी नहीं जा रहे हैं। मैं सिंपल सा बेसिक सी चीज़ हम जो कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करें। तो सपोज़ कि ये हम आईएसटी के पेज पे हमें आना है और ये सपोज़ कि हमें ये पोस्ट करना है, तो हम जनरली यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पोस्ट शेयर किया और वो मेरे फ्रेंड्स में जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में भी जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि जब सपोज़ मैंने कोई लाइक किया या शेयर किया, तो आपकी टाइमलाइन पे या आपके पेज पे वो वाला शेयर दिखेगा। ठीक है, तो आपको मेरे वाले पोस्ट को शेयर नहीं करना है। सबसे पहले थिंग आपको क्या करना है, इस पेज पे आना है, इस पेज पे ये वाला पोस्ट देखना है, उस पोस्ट को शेयर करना है। ठीक है, अगर ऐसा समझ नहीं आता कि भाई यहाँ से शेयर करना है और आपको चाहते हैं कि मैं मेरे ही पेज से शेयर करूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ इस पेज पे आना है। इस पेज पे आके इसको पहले ओपन करिए। जो आपको डेट लिखी हुई देखिए, अप्रैल 26 को ये पोस्ट डाला गया था 5:35 का। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया सिंपल। इस पर क्लिक करने पर सिंपली ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज ओपन होने के बाद यहाँ से मैं इस यूआरएल को उठा लेता हूँ। सिंपल है, सभी लोग कर सकते हैं। अब यूआरएल उठाने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मेरे वाले पेज पे जाना है, यानी मेरे होम पेज पे जाना है, राकेश वाले। सपोज़ कि ये मेरा पोस्ट है, तो ये मैंने ओपन किया। ठीक है, तो ये मैंने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे पोस्ट करना है। तो मैंने वहाँ से लिंक पोस्ट किया था, व्हाट्स योर ऑन माइंड। तो सपोज़ ये व्हाट्स योर ऑन माइंड, तो मेरे माइंड में भी ये लिंक था, तो मैंने लिंक। अब थोड़ी देर इसको होल्ड करिए, थोड़ी देर। ठीक है, अब होल्ड करने के बाद ये पेज आपका शो हो गया। अब क्या हो गया कि ये एक जो क्वेरी थी आपकी फेसबुक का, ये जो पोस्ट था, वो पोस्ट का जो लिंक है इस पेज पे आ चुका है। ठीक है, तो अब आप चाहें तो यहाँ से लिंक हटा दीजिए। ठीक है, सिंपल है। तो अब ये लिंक यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो सबसे पहले दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे नहीं डालना है। ठीक है, और आप डाल भी रहे हैं तो उस कंटेंट को हाइड रखिए। अब हाइड कैसे रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंटेंट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, तो इतने सारे पोस्ट होते हैं कि मैं उस सारे पोस्ट को स्क्रॉल करते जाता हूँ। बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, ये वो, तो इतनी सारी चीज़ें का टाइम नहीं हो पाता। ठीक है, अभी जैसे क्वारंटाइन टाइम है तो हम देख लेते हैं फिर भी, बट जब ऑफिस का टाइम होता है तब इतना समय नहीं होता है किसी के पास कि वो इतना सारा मैसेज पढ़े। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो हम पढ़ लेंगे। बट ये चीज़ किसी अदर पर्सन के लिए हम देखें तो वो इतना सारा कंटेंट नहीं पढ़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 1% 2% लोग ही होते हैं जो इतना सारा टाइम उस पर स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सके उस पोस्ट को या डेटा को इस पेज पे लाने की कोशिश करना है, यानी इस पिक्चर्स में हमें शो करना है।
अब ऐसा भी नहीं कि पिक्चर्स होस्ट पोस्ट हो जाए, जो मेन कंटेंट है वो पहला क्लियर होना चाहिए। मैंने ये पोस्ट इसीलिए लिया है कि ये बहुत अच्छा और क्लियरिफिकेशन इसमें है, तो इससे समझ में आ रहा है कि दैट इज़ अ वेबिनार ऑन कोविड-19 दिस डैट। तो इससे मुझे क्लियर हो कि हाँ भैया ये है, और रजिस्ट्रेशन लिंक है कि यहाँ जाके मुझे इन दोस्त पे लिंक पे जाके मुझे साइन इन करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना है, सिंपल सा। अभी सिंपल सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, अभी मैं सिर्फ सिखाने के लिए, दिखाने के लिए आपको वेबिनार ऑन कोविड-19 ये लिखा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी, वेबिनार ऑन कोविड-19, अब मुझे क्या करना है, इंटर करना है, एक डॉट लगाना है, इंटर, फिर डॉट, इंटर, फिर डॉट, 3 डॉट के बाद फिर इंटर। अब हमें यूज़ करना है जो तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए या रीचिंग के लिए, जो हमारी पेज को रीचिंग बढ़ा सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़ाएगी, बट बढ़ा सकती है, क्योंकि हम यूज़ करने वाला है हैश फंक्शन। ठीक है, नॉर्मली जिनको जैसे पता नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार हैश फंक्शन जो होता है सिर्फ एक कंटेंट को अच्छा दिखाने के लिए होता है। अच्छा दिखाने तो है ही है, उसके साथ साथ जो हैश होते हैं वो एक फंक्शंस होते हैं, उसके पीछे एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस का मैं पर्सन हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में हम उसको एक हैश फंक्शंस बोलते हैं। वो फंक्शंस उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, कोई भी पेज है उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कोई भी प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कोई रन कर रहा है, तो उसको लेकिन कोई ना कोई पैकेट में उसको सिखा रहा है। जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करना है, तो जस्ट वे कि हैश क्या है, एक फंक्शन है जो उस वेबसाइट पे जो कंटेंट आ रहा है उसको सर्च करने में आपको हेल्प करता है। तो अगर आप उसी कंटेंट, उसी उन्हीं फंक्शंस को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो कोई भी आपको सर्च कर रहा है, सपोज गूगल पे सर्च कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी पेज जो है वो गूगल पे पहले शो हो जाए या दूसरे तीसरे लिंक पे आपका पेज शो हो जाए, बट कंटेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कंटेंट कैसा कि जैसे सपोज ये कोविड-19 है, तो कोविड-19 से रिलेटेड ही मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करने पड़ेंगे, हैश फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। तो सपोज कि मैंने यूज़ कर रहा हूँ मैं हैश कोविड-19, ऐसे बहुत सारे हैश फंक्शंस होते हैं। ठीक है, या यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस, जैसे अभी बहुत चल रहा है, स्पेस देना है, फिर हैश। तो ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हैं, पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा हैश फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हैश फंक्शन हमें कहाँ से मिलेंगे, तो गूगल्स पे आप सर्च करेंगे, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर आपको हैश फंक्शंस मिल जाएंगे, उनके लिंक्स भी मिलेंगे, उनकी ब्रांचिंग भी मिलेगी कि कोरोना के अंदर अंदर और क्या क्या आप रिचेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ हैश फंक्शंस आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ हैश टैग्स हैं। जैसे कि कोरोना के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि कोरोना के हम एक वेबिनार कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, कोरोना वायरस, कोविड, कोरोना वायरस। ठीक है, पर आपको अपने मन से भी बना सकते हैं, बट ये वो हैं जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, तो मैंने कहीं से निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं आपके लिए। डिसीज़, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप चाहें तो जितने ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं उतना आप यूज़ करिए, मैक्सिमम 10-12, इससे भी ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। ठीक है, तो फिर आपका कंटेंट जो है वो इफेक्टिव वे में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दैट्स अ, तो ये कोरोना वायरस मेरा डबल हो गया ऐसे में। ठीक है, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हटा देते हैं कोरोना वायरस। तो ये देखिए कोरोना वायरस, यहाँ से मैं डन। तो ये हो गया हमारा पोस्ट। अब यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ से कंटेंट लिखा था वो कंटेंट भी आप उठा के यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर और भी डेट, ठीक है, डेट आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो भी चलेगा, वो अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या स्टेटस डाल रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, अब मैं आपको इस मीनिंग बताता हूँ कि जो यहाँ पर कंटेंट, मान लीजिए आपने 10 लाइन लिखी है, 20 लाइन लिखी है, तो वो कंटेंट हाइड हो जाएगा। क्यों हाइड होगा, तो कि आपने यहाँ पर यूज़ किए 3 डॉट, 1 2 3, तो ये डॉट जो होता है आपके उस बाकी कंटेंट्स को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। दैट मीन सी मोर पे लेके चले जाएंगे। देखिए वैसे भी आप ज़्यादा कंटेंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक सी मोर हो जाएगा। ठीक है, पर आप डॉट डॉट का यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत भी जो कंटेंट है वो भी सी मोर के अंदर चला जाएगा। तो एटलीस्ट पर्सन को, सामने वाले को एटलीस्ट सबसे पहले आपका क्या दिखेगा, ये पेज दिखेगा। और अनवांटेड जो इरिटेटिंग डेटाज, डिजिटल मार्केटिंग में उसको इरिटेटिंग डेटाज भी बोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो डेटा है जो आपको नहीं शो करना है, या फिर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, तो आप यहाँ पर उस डेटा को यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन डॉट 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 के बाद हमें क्या यूज़ करना है, हैश फंक्शन। ठीक है, तो इस पेज को मैंने यूज़ किया और मेरे राइट पोस्ट पे आया, और राइट पोस्ट पे आकर मैंने क्या कर दिया, इसको ये सिंपली ये मैंने कर दिया, अब यहाँ से पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस पोस्ट को मैं पेड भी कर सकता हूँ। पेड करने के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पेड सीख सकते हैं, खुद से घर से भी कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइजेस होती है। ठीक है, 1 मंथ, 15 दिन, 10 दिन का आप पोस्टिंग कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइजेस में, 2000, 3000, 4000, वो डिपेंड करता है कि आप
कितना एरिया कवर कर रहे हैं और कितने आपको लाइक्स और रीचेबिलिटी। अच्छा, उसमें पेड में भी मैं आपको बताऊंगा कि पेड इवेंट्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये हुई हमारी दूसरी चीज़। अब हमें क्या करना है कि यही पोस्ट मैंने सपोज़ ये पोस्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लाइक और शेयर आएंगे मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के द्वारा, तो ये सारे लाइक्स कहाँ पर जाएंगे, मेरे इंदौर इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे हो चुका है। अब यहीं से आप शेयर करिए, कुछ भी करिए, ये सारे कहाँ पर लाइक आने वाला है, इस पेज पे आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि पोस्ट कर तो ठीक है, कर तो हम रहे हैं, पर कब करें, ये भी एक बहुत बड़ा एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। मुझे जितना पता है अभी थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% इफेक्टिव होगा, कि भाई आपने बोला था कि ये जो बोला था कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक एनालिसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक 10% 5% कहीं ना कहीं एक फैक्ट को बताता है। तो यहाँ पर भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो करते हैं वो कंटिन्यू करते रहिए, पर ये एक तरीका है जो मैंने देखा है और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है, ठीक है। तो दूसरी जो हम चीज़ देख रहे हैं वो है कि जो टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग जो बेस्ट टाइमिंग होता है पोस्टिंग का वो होता है 1 से 3 के बीच में, दिन में, डे, ठीक है, रात में नहीं, दिन में 1 से 3 बजे। अब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको नॉर्मल शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत बड़ा रीज़न भी है इसका। शॉर्टकट रीज़न ये है कि जैसे 1 से 3 के बीच में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, स्कूल्स, कॉलेज, सभी का क्या होता है, एक लंच टाइम होता है, ठीक है। सभी थोड़ा फ्री होते हैं 1 से 3 के बीच में, 1 बजे लंच होता है, किसी का 12:30 भी होता है, इट्स ओके। पर 1 से 3 जो मेजोरिटी होती है वो 1 से 3 के बीच में ब्रेकफास्ट, सपोज सॉरी ब्रेकफास्ट लंच टाइम होता है। तो उस लंच टाइम पे नॉर्मली क्या होता है, बंदा मोबाइल उठाता है और स्क्रॉल करना चालू करता है फेसबुक पे, देखता है कि क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो आप उस ड्यूरेशन में अगर आप पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसकी टाइमलाइन पे हमारा पोस्ट, हमारा एसटी का पोस्ट सबसे ऊपर हो। उस टाइम पे उसके दिमाग में लगा चलो इसको लाइक कर देता हूँ या शेयर कर देता हूँ। तो उस 1 से 3 के बीच में जितने लोग शेयर लाइक करेंगे, ठीक है, 1 से 3 के बीच में, 1 से 2, 1 आवर फिर 2 आवर, तो इस 2 आवर 3 आवर में जितना भी डेटा आपका लाइक होगा या शेयर होगा, हो सकता है कि मैक्सिमम भी हो, क्योंकि नॉर्मली लोग उस टाइम पे जनरली चलाते हैं। अभी क्वारंटाइन टाइम है तो हो सकता है कि ये जो टाइमिंग है अभी सूटेबल ना हो, क्योंकि अभी तो आप कभी भी डालिए, सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे हैं। बट ये एक सूटेबल टाइम है फॉर द आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर ऑफिस टाइम। सो आप इस टाइम पे आप पोस्ट करिए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करता हूँ डेज कि कौन से दिन में हम करें नॉर्मली। तो किसी भी फेसबुक की रीचेबिलिटी जो होती है किसी भी पर्सन तक पहुंचने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आपने आज पोस्ट किया तो आज सामने वाला आज ही पोस्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, आप उसको बार बार वो पोस्ट कर रहे हैं तो उसका मन कहीं ना कहीं हो जाता है कि चलो यार एक लाइक कर ही देता हूँ, कि राकेश ने शेयर किया है, तो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे इरिटेट हो जाते हैं कि यार इतने सारे पोस्ट आता है, चलो कर देता हूँ लाइक, ठीक है। तो हो सकता है कि आज मैंने पोस्ट किया तो आज उसने लाइक नहीं किया, कल भी नहीं किया, ठीक है। तो अगर वो टाइमलाइन पे उसके बार बार शो होगा तो वो कहीं ना कहीं एक लाइक या एक शेयर कर देगा, ठीक है। 50% प्रोबेबिलिटी, 10%, 20%, ठीक है। 1000 लोगों को जाता है तो मोस्टली हो सकता है कि 10 लोग ही करें या 100% ही करें, डिपेंड ऑन योर पोस्ट, डिपेंड ऑन योर कंटेंट, ठीक है। तो ये रीचेबिलिटी रेशियो है। तो जो डेज होते हैं वो, एक तो मैं बता दूं आपको, आप जो पोस्ट करें वो थर्सडे और फ्राइडे, इन 2 डेज में आप कर सकते हैं। थर्सडे को करने का क्या मीनिंग है, शॉर्टकट करते हैं कि थर्सडे को करा आपने पोस्ट, सपोज तो मैंने बोला कि 3 डेज एक रिचेबिलिटी रेशियो होता है किसी भी कंटेंट को रिच होने पर, सारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे जाने पर, मतलब वो 3 दिन तक एक पोस्ट वेरी होता रहता है, ठीक है। अब आप पोस्ट पे पोस्ट करेंगे तो आपका जो मेन कंटेंट है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके टाइमलाइन के सबसे नीचे चला जाए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे थे कि यार ये हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो तो हमें क्या करना है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पोस्ट को और कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हमारे इस पोस्ट को हम और रिफाइन करें, कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है आपको।
ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये सेम चीज़ हम और कैसे कर सकते हैं। देखिए अब आप अ, आपके फेसबुक पे जाएंगे और फेसबुक अकाउंट पे आपको आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप देखेंगे ग्रुप्स। ओके, तो ये है योर ग्रुप्स, जैसे ये मैंने ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स है, ठीक है, दिस माई ग्रुप्स, ठीक है, कि मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं। अब देखिए ग्रुप्स में क्या होता है कि आपको सबसे पहले उस ग्रुप्स में रिक्वेस्ट भेजना होता है, ये आपको पता होगा, ऑब्वियसली आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन भी किए होंगे। तो लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारा पेज है IST का पेज, तो हमें उसको रिचेबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, कैसे रीच बढ़ाएं, कैसे फॉलोअप्स बढ़ाएं, ठीक है, कैसे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग उस पेज को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग उस पेज को ज्वाइन करें, ठीक है। जैसे ये पेज मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया होता है, दैट इज़ अ ज्वाइन ग्रुप, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ये कॉलेज का, ये कॉलेज का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। ये कॉलेज के आ रहे हैं क्योंकि सजेस्ट फॉर यू, क्योंकि अभी जनरली मैं इन्हीं चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे वो फ्रंट पे यही चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये ऐसे बहुत सारे मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं करते हैं अपन, उन छोटी सी बात करते हैं कि मैं जैसे सिलिकॉन सिटी में रहता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा एरिया है हमारा। तो ये सिलिकॉन सिटी का पेज मैंने ओपन किया, ठीक है। आप ग्रुप्स में जाइए, ग्रुप्स में जाके सर्च कर लीजिएगा, तो वो ग्रुप्स आपको सर्च हो जाएगा, ठीक है। आप अपने एरिया के वाइज भी बहुत सारे ग्रुप्स, पर ग्रुप्स में भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे ग्रुप्स हमें ज्वाइन नहीं करना है जैसे 200 मेंबर हो, 300 मेंबर हो, वहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लिखा रहता है पब्लिक। अगर ये ग्रुप पब्लिक है तो ही आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि पब्लिक ग्रुप्स में ही आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाल पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं डाल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो पब्लिक नहीं होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक मेरा पब्लिक नहीं पब्लिक ग्रुप है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि पोस्ट में नॉर्मली डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस पोस्ट में यहाँ पर मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया था, ये ग्रुप क्रिएटेड ऑन अप्रैल 25 2014 से ग्रुप चल रहा है, ठीक है। अभी ये सिलिकॉन का ग्रुप है, तो इस सिलिकॉन के ग्रुप में काफ़ी मेंबर्स अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये अभी हम लोगों ने इनिशियली लिया था थोड़ा टाइम पहले, तो हमने लोगों ने ये ग्रुप बनाया था और इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी है। तो काफ़ी लोग इसमें अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइक करे या शेयर ना करे, वो मेरा मैंडेटरी नहीं है, पर एटलीस्ट मेरा नाम, मेरा फेम एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे कि हाँ यहाँ के पब्लिक, आसपास के लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर आप जाके अपना पोस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, यानी आप ये पोस्ट को पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली पहले तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ही आप उसके अंदर कुछ पोस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट वे है। तो आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन करिए, और एक दिन में ऐसा नहीं कि आप, मैंने बोला कि ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपने बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो वो भी एक बेस्ट वे नहीं होता है। कोशिश करिए कि एक दिन में 2 या 3 4, क्योंकि उस ग्रुप्स की वापस रिक्वेस्ट भी आपके पास आएगी, क्योंकि उसके एडमिन जो होते हैं वो आपको वापस से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हाँ आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे पोस्ट करना है तो ये राइट समथिंग, ठीक है, वही वाला पोस्ट मैंने वहाँ से उठाया, और सॉरी ये तो हैश फंक्शंस हैं, तो यहाँ से नहीं, वही काम जो मैंने वहाँ पर किया था सेम काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा पोस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि वहीं से फेसबुक की लिंक उठाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया वो तरीका सेम यहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे 8-10 आप ग्रुप ज्वाइन करिए। जैसे मैंने ऐसे ग्रुप्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पर सी मोर में आप देखेंगे, ठीक है, जैसे देखिए MP होलसेल, इसमें बहुत सारे इंदौर के लोग जुड़े हुए हैं, रिटेलर्स, इंदौर होलसेल मार्केट, ठीक है। ऐसे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, जहाँ जिसमें जनरली एजुकेशन हब है, इंजीनियर हब्स है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे फूड्स ज़्यादा जनरली लोग ज्वाइन करते हैं, सिंगिंग से रिलेटेड है, रैपर्स वाले जो पेज बने हुए हैं, ऐसे जिसमें बच्चे भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, जो कम एज के 16 to 19, 16 to 25 एज ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स आपको जनरली मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं, पर याद रखें कि बहुत सारे ग्रुप्स को एक दिन में ज्वाइन नहीं करना है, उससे आपकी आईडी भी हैक हो सकती है, ठीक है, फेसबुक भी बैंड कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में बताऊँगा कि ऐसा क्यों नहीं करना है। तो कोशिश करें कि जनरली 1 या 2 ही ऐसे ग्रुप और फिजिबल ग्रुप्स देखें जिसमें 4000 5000 ऐसे मेम्बर्स हों, ठीक है। ऐसे 100-200 पर्सन वाले ग्रुप ज्वाइन ना करें, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि कितने ग्रुप्स, उसमें आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा। ये तो जैसे हमारा एरिया का ग्रुप है तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं, पर हाँ एटलीस्ट वो फेयर लोग हैं जो अपनी मार्केटिंग इस पेज पे करते हैं, ठीक है।
जनरली सभी लोग करते हैं। जैसे ये है एक शॉप वाला है हमारे यहाँ पे, तो ये पोस्ट डालता रहता है। हम लाइक नहीं तो एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस पर्सन नाम का कोई, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से कांटेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेदांता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग इस पर पोस्ट करते हैं। जैसे मैंने भी देखिए यहाँ पर इसको पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी अपना पोस्ट अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करें, एक ही पर्सन सभी लोग सारे एक ही ग्रुप ज्वाइन ना करें तो भी गलत हो जाता है। तो जैसे एमपी इंजीनियरिंग टीचर्स एसोसिएशन ये ग्रुप है, इसमें आप अपना पोस्ट डालिए, इसमें मैं डालता रहता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी रिचेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लाइक शेयर करेगा, बट एक इफेक्टिव वे हो सकता है, ठीक है। कोई इवेंट आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, तो उस इवेंट को तो खैर आप फेसबुक के थ्रू इवेंट बना सकते हैं, उसको पेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना रिचेबिलिटी लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब टाइम की मैंने आपको बात करी कि टाइमिंग जो होता है 1 से 3 का होता है। क्यों होता है, रीज़न मैंने बताया। और भी बहुत सारे रीजंस हैं टाइमिंग। और अच्छा, जो मैंने डेज़ बताए थे, एक गुरुवार और एक शुक्रवार को। गुरुवार को जो आप पोस्ट करेंगे, मैंने बताया कि फेसबुक की जो रीचेबिलिटी होती है वो 3 डेज़ की होती है, ठीक है। गुरुवार को आपने कोई पोस्ट किया तो शुक्र शनि रवि तक वो पोस्ट लोगों की टाइमलाइन पे चलता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आज पोस्ट किया और वो पोस्ट किसी मेरे फ्रेंड के पोस्ट पे गया है, उसने आज नहीं देखा, तो हो सकता है वो कल देखे, ठीक है परसों देख लें। तो गुरुवार वाला जो पोस्ट है वो 3 डेज़ तक आपकी फेसबुक की रीचेबिलिटी बढ़ा सकता है। फिर फ्राइडे को आपने जो पोस्ट डाला वो संडे तक, तो गुरुवार वाला चल रहा है। अब जो फ्राइडे को आप पोस्ट डालेंगे तो वो क्या होगा कि किसने संडे तक भी नहीं देखा, फ्राइडे नहीं देखा, सैटरडे नहीं देखा, संडे भी नहीं देखा, तो नॉर्मली अगर उसने मंडे को ओपन किया, ठीक है, तो वो पोस्ट उसको कब दिख जाएगा, मंडे को। कौन सा वाला, फ्राइडे वाला। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। अगर सैटरडे संडे भी नहीं देखा उसने, वीकेंड में भी नहीं देखा, तो मंडे को। तो इस तरीके से आप अपनी रिचेबिलिटी को कर सकते हैं। तो पोस्टिंग का भी एक टाइम और एक डेज़ होते हैं जिसमें आप अपना रिचेबिलिटी और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी तो खैर क्वारंटाइन टाइम है तो आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक तो मैसेज कैसे करना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स ना हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पेज पे ना हो, बहुत सारे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस पे शो करें, इस पेज के ऊपर ही हम चीज़ें शो करें, ठीक है। और कोशिश करें कि विजिबल हो एक, क्योंकि मोबाइल व्यूज़ अलग होता है, ठीक है, और लैपटॉप व्यूज़ अलग होता है। तो मोबाइल व्यूज़ पे कोशिश करें कि कंटेंट एकदम क्लियर और स्पेसिफिक हो। कुछ भी आप चीज़ डाल रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, चाहे कॉलेज के लिए कर रहे हैं, XYZ, जब भी आप पोस्ट करें तो इन 3 चीज़ों का आप थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे तो हमारी रिचेबिलिटी और व्यूज़ को हम उस पेज पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पेज की रिचेबिलिटी थोड़ी अलग तरीके से बढ़ती है, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि पेज को लाइक जनरली नहीं करते हैं लोग, ठीक है। जनरली हमारे पर्टिकुलर इवेंट पे या जनरली पोस्ट पे ही जनरली लोग लाइक और शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि उस पेज के थ्रू ही हमारे उस पोस्ट को हम लाइक करें, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप एनी टाइम कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम। सो करते रहिए और घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एनी क्वेरी फॉर दैट। और आगे भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें मैंने कवर नहीं करी, ये बहुत बेसिक है जो आप लोगों को शायद आता है, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक क्यों ना वीडियो बना के डाला जाए। सो आप कोशिश करिए और ट्राई करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।